बहुत समय पहले रेगिस्तान के एक शांत गांव में अयान नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वे गरीब थे लेकिन हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। उसकी माँ रोज रात कहती, अयान याद रखो, असली दौलत ईमान है, सोना चांदी नहीं। एक दिन कुछ यात्री गांव आए। उन्होंने दूर शहर के एक आलिम विद्वान के बारे में बताया जो सब्र, रहम और अल्लाह पर भरोसा करना सिखाते थे। अयान के दिल में जानने की इच्छा जगी। वो सीखना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे शुक्रगुजार रहने की नसीहत की। अयान ने शहर जाने का फैसला किया। उसकी माँ ने उसे थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा दिया और कहा, हमेशा बिस्मिल्लाह से शुरू करना। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो उस पर भरोसा करते हैं। अयान ने वादा किया कि लौटकर दूसरों को भी इल्म पहुंचाएगा। सफर लंबा था और अयान थक गया। एक शाम उसके पास खाना खत्म हो गया। भूखे और कमजोर होकर उसने दुआ की, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा रिस्क देने वाला है। तभी एक चरवाहा मिला जिसने खजूर और पानी दिया। अयान ने समझ लिया, दुआ कबूल हुई। आखिरकार अयान शहर पहुंचा और आलिम की तलाश शुरू की। कई दिन भटकने के बाद उसने उन्हें पेड़ के नीचे पढ़ाते पाया। आलिम ने उसे प्यार से अपनाया और कहा, इल्म हासिल करना इबादत है, लेकिन याद रखो, इल्म अगर अच्छे अखलाक के बिना हो तो बेकार है। सालों तक अयान ने कुरान, हदीस और पैगंबरों की कहानियां सीखी, लेकिन सबसे अहम सबक उसने सीखा तौबा, सब्र और इंसानियत की सेवा का। आलिम अक्सर कहते, पैगंबर ने फरमाया, तुम्हारे सबसे अच्छे वही हैं जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। ये बात अयान ने दिल में बसा ली। एक बार शहर में सूखा पड़ा। लोग परेशान हो गए। अयान ने सबको नमाज इस्तिका, बारिश की दुआ की नमाज के लिए जमा किया। सबने मिलकर अल्लाह से बारिश मांगी। थोड़ी देर बाद बादल छा गए और पानी बरस पड़ा। लोग रोने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सालों बाद जब अयान गांव लौटा तो माँ बहुत खुश हुई। अयान ने बच्चों को कुरान सिखाया, गरीबों की मदद की और बीमारों का इलाज कराया। गांव वाले कहते, वो बच्चा बनकर गया था मगर अब नूर बनकर लौटा है। उसकी माँ ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। समय बीतता गया और अयान एक समझदार आलिम के रूप में मशहूर हो गया। पास पड़ोस के लोग उससे सीखने आते। वो हमेशा कहता, नेकी चुपचाप करो, अल्लाह सब देखता है। यहाँ तक कि एक मुस्कान भी सदका है। उसकी बातें हर उम्र के दिलों को छू लेती। बुढ़ापे में अयान ने अपने शागिर्दों से कहा, जिंदगी छोटी है लेकिन ईमान हमेशा रहता है। कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो, अल्लाह तुम्हारी राह आसान करेगा। उसकी कहानी पीढ़ियों तक याद रही, याद दिलाते हुए कि असली कामयाबी सब्र, ईमान और इंसानों की सेवा में है।